वंदे पुरुषोत्तम। आलोचना प्रसंग भाग 3 से 10 अप्रैल सन 1942 की श्री श्री ठाकुर जी से वार्तालाप। आज प्रातःकाल श्री श्री ठाकुर कारखाने में बैठे हैं, साथ ही साथ अनेकों आ उपस्थित हुए हैं। श्री श्री ठाकुर ने कर्मियों को देखकर कहा, तुम लोगों को ऐसा बनना है जिससे हर व्यक्ति को तुम लोग जीवन के पथ पर आगे बढ़ा सको। इसलिए अपने को खूब शिक्षित करने की जरूरत है। जो जिस काम में लगा हो वह उस काम को और भी अच्छी तरह से कर सके। उसमें गतानुगतिकता की जगह उद्भावनी बुद्धि किस प्रकार बढ़े, विहित शीघ्रता से किस प्रकार निष्पादन कर सके, उसकी दक्षता कैसे बढ़े, उसके लिए नर्चर पोषण करना होगा। हर व्यक्ति को नाना तरह से बुद्धि दोगे जिससे वह प्रोग्रेसिव उन्नति मुखर हो उठे, अधिक मस्तिष्क को लगाए, अधिक परिश्रम करे। मेरी इच्छा है कि एक साइंटिफिक स्पिरिट, वैज्ञानिक भाव जिससे सब में प्रस्फुटित हो। कृषक चाहे जैसे भी कृषि करें, वे उस अवस्था में विज्ञान की सहायता जितना ले सकें उतना लेते रहें। लोहार, कुम्हार, मछुआ, माली, धोबी, हजाम, ग्वाला, हलवाई, तेली, भूई माली, यदि ये सब अपना काम छोड़ दें तो अच्छा नहीं होगा, बल्कि प्रत्येक काम को और भी उन्नत और आधुनिक रास्ते से किस प्रकार कर सकें, वही मेरी इच्छा है। यदि रिसर्च, अनुसंधान की बुद्धि नहीं रहे, यदि इनक्विजिटिवनेस, जिज्ञासु भाव नहीं रहे, तो मनुष्य कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। फणीदा बोले, कोई भी विशेषज्ञ जो भी विषय लेकर आपके समीप आए, उन्हें उस विषय में चाहे जितना ज्ञान हो, देखा जाता है कि उस विषय में उसके ज्ञान के बजाय आपका ज्ञान कहीं अधिक है। यह कैसे संभव है? यदि हम इसका भेद जानते तो हमें भी सुविधा होती। श्री श्री ठाकुर जी बोले, मुझे कोई ज्ञान है यह मैं नहीं समझता, पर सब विषय के प्रति मेरा इंटरेस्ट, अनुराग है, क्योंकि सब कुछ जीवन के लिए आवश्यक है। इसलिए मैं अपनी गरज एवं अपने आग्रह से सब कुछ सुनता हूँ, देखता हूँ और समझने की चेष्टा करता हूँ। हत्या की बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, फिर भी यदि किसी शिकारी को देखता हूँ तो उससे भी शिकार करने का तरीका के विषय में जानकारी प्राप्त करता हूँ। जिससे जो कुछ सुनता हूँ, जहाँ जो कुछ देखता हूँ, मैं अपनी बुद्धि के आधार पर समझने की चेष्टा करता हूँ। उस समय उसमें कोई यदि खामियां रहती हैं तो मेरी पकड़ में आ जाती हैं। तथाकथित जो विद्वान, ज्ञानी और विशेषज्ञ हैं, वे बहुत कुछ बनी हुई धारणा लेकर चिंता करते हैं। इसलिए आसपास की बहुत सी बातें उनकी दृष्टि में नहीं पड़ती हैं, पर मेरे साथ तो ऐसी बात नहीं है। मैं अपने बोध के बल पर खड़ा रहकर आंख, कान, दिल को खुला रखकर आगे बढ़ता हूँ। इसलिए मेरे सामने बहुत कुछ अपने अनुसार स्पष्ट दिखाई पड़ता है। तुम लोग भी अच्छी तरह नाम ध्यान करो, कृति आचरण से चलते रहो, व्यर्थ में आलस को प्रश्रय न दो, तो देखोगे तुम लोगों की चिंता शक्ति सबल होती है या नहीं। नाम ध्यान के जरिए अनेक विचित्र वस्तुएं अंतर्निहित सूक्ष्म संगति बोध में उपनीत होती हैं। इस संगति का सूत्र जिसके समीप जितना प्रतिभात होता है, वह उतना ही बुद्धिमान व्यक्ति होता है। कारण उसके जीवन में दुनिया की जो कुछ है उनका पारस्परिक संबंध और सार्थकता क्या है, एवं प्रत्येक की परिपूर्ति करता है, सार्थक करता है। जीवन को प्रतुल कर किस प्रकार इष्ट स्वार्थकता में सार्थक हो उठता है, उसे भी वह समझने की चेष्टा करता है। इसके जरिए जैसी अभिज्ञता होती है, उस स्तर में अपने को रखकर वह किसी भी चीज के संबंध में आसानी से एक सुष्ट बोध आयत कर सकता है। इसलिए जो सारी सत्ता देकर इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठापन्न हो सकता है, उसके ज्ञान की परिधि का विस्तार होने में देर नहीं होती। हम बहुधा आंख कान को खुला नहीं रखते, जानबूझकर उपेक्षा करते हैं, अपनी अभिभूति में ही आबद्ध रहते हैं, इसलिए बहुत कुछ जानने का मौका खो बैठते हैं। किंतु इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा की बुद्धि रहने से वैसा नहीं हो सकता। वह आहरण करता है और प्रस्तुत भी होता है, एवं उसमें वही एक बुद्धि काम करती है।
यह प्रक्रिया अंतर एवं बाहर में सक्रिय हो उठती है तो वही ज्ञान का जोरन हो जाता है। आलोचना प्रसंग भाग 3 के पेज संख्या 198 और 199 से। जय गुरु।